ठाणे हीरानंदानी स्थित किम्स हॉस्पिटल ने मेडोलॉन्स के साथ मिलकर ठाणे की पहली एआई इंटीग्रेटेड 5G स्मार्ट एम्बुलेंस को लॉन्च किया। यह एम्बुलेंस आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन बनाएगी। एआई तकनीकी के साथ 5G कनेक्टिविटी का यूज करके पेशेंट की पल पल की अपडेट को ऑन द वे मॉनिटर किया जाएगा, जिससे पेशेंट को इलाज के लिए देरी बिल्कुल ना हो और उसकी जान बचाई जा सके। किम्स हॉस्पिटल ने पत्रकार परिषद कर लाइव डेमो प्रदर्शन कर बताया कि एम्बुलेंस में ऑन द वे ही पेशेंट की सभी जांच हो जाती है, जैसे ईसीजी, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर की सटीक परिस्थिति यह एम्बुलेंस दर्शाती है। इस 5G तकनीकी द्वारा डॉक्टर को पेशेंट का बेहतर इलाज करने में आसानी होती है। डॉक्टर सौरभ गुप्ता ने बताया कि यह लॉन्च तकनीकी उपलब्धि ही नहीं अपितु इमरजेंसी सेवाओं को बढ़ाने, साथ ही महाराष्ट्र और ठाणे के लोगों की जान को सुरक्षित रखने की तरफ एक कदम है। इसके साथ ही डॉक्टर अमित राव देव ने कहा कि आपातकाल में पेशेंट का एक एक सेकंड कीमती होता है। इस 5G तकनीकी से हमें पेशेंट के पहुंचने से पहले ही उसकी सारी जानकारी मिल जाती है, जिससे रिकवरी और लंबे समय से होने वाली हानि से बचा जा सकता है। जिस वजह से किम्स हॉस्पिटल की यह उपलब्धि एआई इंटीग्रेटेड 5G सुविधा युक्त एम्बुलेंस ठाणे का पहला हॉस्पिटल बना। यह 5G तकनीकी वाला एम्बुलेंस की आने वाले समय में काफी कारगर साबित होगा। डॉक्टर बोलो बस 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 ये मांगे नाही आप त्यासाठी नाही याच्या घ्यायचं जो गोल्डन ओव्हर आहे ना त्याला जो लागणार ना डॉक्टर तो तिथे उभा राहिला कुठला अर्थ आहे ना असा विषय होतो म्हणून ते डॉक्टर उभे राहिले ते काय ऐकलं तू हां हात नको हां बस ठीक आहे चल थांबा एक मिनिट सर एक मिनिट ये मागे ना 5G एम्बुलेंस का किम्स हॉस्पिटल में आज यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है, क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये टेक्नोलॉजी हम लोग थाने वासियों के लिए ला पाए। बस थाने में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है और ये अब एआई स्मार्ट एम्बुलेंस हो गई है, तो म्यूज स्कोर भी होती है, जिससे काफ़ी फायदा होता है डॉक्टर्स को पता करने में कि पेशेंट किस कंडीशन में है, क्या ट्रीटमेंट देना है, और पेशेंट के आने से पहले ही स्टाफ अलर्ट हो जाता है कि किस तरह की तैयारी करके रखनी है, इसे आईसीयू में ट्रांसफर करना है या किस तरह की डायग्नोसिस की जरूरत पड़ेगी। सर, यहाँ पर जो ये नॉर्मल एम्बुलेंस होता है और ये 5G स्मार्ट एम्बुलेंस है, इसमें क्या दरों में क्या डिफरेंसेस है? दो तरह की एम्बुलेंस होती है। तो BLS एम्बुलेंस होती है, उसमें आपका ऑक्सीजन अटेंडेंट और कुछ देर में आपको वाइटल्स देता है। बट एक कार्डियक एम्बुलेंस होती है जो आपका एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट होती है, जिसमें आपका वेंटिलेटर वो सारी चीज़ें होती हैं। उसकी दरों में और इस एम्बुलेंस की दरों में कोई फ़र्क नहीं। जितना इनफैक्ट अदर हॉस्पिटल चार्ज करें उससे हमारी दरें कम है। उस एम्बुलेंस में आपको लेना पड़ते हैं वाइटल्स बार, बट यहाँ पर क्या होता है कि एआई इंटीग्रेटेड है, तो सारे वाइटल्स लाइव ट्रांसमिट होते हैं। सारे जो इन्होंने वेंटिलेटर्स लगा रखे हैं, जो ईसीजी मॉनिटर्स लगा रखे हैं, SpO2, ये डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है ER कंट्रोल रूम से। तो आपने देखा पीछे सारी जो भी लाइव कैप्चर हो रहा है पेशेंट का, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, आपको बार बार लेने की ज़रूरत है। कुछ चीजें अपने हाथ में होती है, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं है। जैसे ट्रैफिक अपने हाथ में नहीं है, ट्रैफिक में जो डिले हो रहा है पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचने में, उसके बाद उसका असेसमेंट होता है, उसके बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर आता है, उसके बाद टेस्ट होता है, सब काफी समय बीत जाता है और ये समय पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा कीमती होता है। उसकी लाइफ और डेथ का ये मैटर हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब ट्रीटमेंट हमारा उसके घर से या किसी हॉस्पिटल से ही जब चालू हो रहा है और वो भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के निगरानी में हो रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज मैं कहूँगा। और हॉस्पिटल में भी हम प्रिपेयर्ड रहे हैं कि इस तरह का पेशेंट आ रहा है, उसको इस तरह की मशीनरी, इस तरह के स्पेशलिस्ट हमें चाहिए, वो सब हम मिडल ऑफ द नाइट भी अवेलेबल कर पाएंगे।
तो ये एक बड़ा एडवांटेज इसका मैं समझता हूँ कि नॉर्मल एम्बुलेंस में जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं आता तब तक हमारा पेशेंट के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। हम ये नहीं जान पाते कि पेशेंट किस बीमारी से सफर कर रहा है, उसको इमीडिएटली हमें क्या दवाई देनी है और कौन से डॉक्टर को बुलाना। ये सब चीजें हम पहले से ही असेस कर रहे थे। जो मैंने जो बताया, जो 15 से 20 मिनट जो हमें असेसमेंट में लगते हैं इमरजेंसी रूम में, वो टाइम हम सेव कर रहे हैं। और जो आधा घंटा से 1 घंटा जो ट्रैवलिंग टाइम होता है जो घर से हॉस्पिटल में आने का, वो तो करीब करीब 1 से 1.5 घंटा हम सेव कर रहे हैं। जो गोल्डन आवर की जो बात मैंने की, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ट्रॉमा, मतलब जो एक्सीडेंट विक्टिम में पहला घंटा है सबसे जरूरी होता है। ये घंटे में अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल गई तो उसके बचने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। प्राइस डिफरेंस कुछ नहीं है, हम उसमें बिलीव ही नहीं करते।